हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम या तो हमारा वो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, किस तरीके से हम इन दोनों लेंसेज के थ्रू हम अपने इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, जिस तरीके से हमने मिरर में जिस तरीके से हमने इमेज को ऑब्टेन किया था, सिमिलरली उसी तरीके से भी हमें इस लेंसेज के थ्रू हमें अपने इमेजेस को ऑब्टेन करने हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है क्या, कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में ये बताया था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ कॉनकेव मिरर की होगी, याद रखना कि जो भी प्रॉपर्टीज़ इमेज की कॉनकेव मिरर की होगी, मिरर से बने हुए इमेज की होगी, सेम वही प्रॉपर्टीज़ कॉन्वेक्स लेंस से बने हुए इमेज की होगी। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर से बने हुए इमेज की होगी, सेम वही प्रॉपर्टी आपकी कॉनकेव लेंस से बने हुए इमेज की होगी। दो बातें एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस मतलब अपोजिट कर लो, सिंपल अपोजिट कर लेना, उल्टा कर लेना। दैट इज कॉन्वेक्स लेंस के साथ आपको क्या लेना है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव लेंस के साथ क्या लेना है, कॉन्वेक्स मिरर। बस इतनी सी बात। तो आपको पता था कि हमारी जो कॉनकेव मिरर थी उसमें बेसिकली 6 टाइप के हमारे इमेजेस बनते थे। कैसे? तो देखो, एक थोड़ा सा हम एक समरी देखते हैं जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉनकेव, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज की। तो कॉन्वेक्स लेंसेज की अगर हम बात करेंगे तो हम इस कॉन्वेक्स लेंस का हम किससे कंपैरिजन करेंगे, याद आया, कॉनकेव मिरर। मैंने कहा ना जस्ट अपोजिट कर लो, ठीक है। आपने कहा आपके पास दो चीज़ें हैं, क्या आपके पास है एक आपके पास है, सबसे पहले आपने पढ़ा था कॉनकेव, सॉरी 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 देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा था कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का मतलब कॉनकेव का जस्ट उल्टा हमने कर लिया, क्या हमें क्या मिला, कॉन्वेक्स, क्या, कॉन्वेक्स लेंस, बस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स का उल्टा आप क्या कर लो, कॉनकेव। बस अपोजिट याद रखना कि कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स लेंस से मिलेगी और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज कॉनकेव लेंस से मिलेगी। बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ये देखा था कि हमारा जो बेसिकली अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, जैसे आपने कहा सर पहले तो आप ये एक कॉन्वेक्स लेंस बना लो, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपने कहा कि ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता था। यहाँ पर हमारे पास इसको हम कहते थे C1, इसको हम और क्या कहते थे, इसको हम कहते थे 2F1, ठीक है। 2F1 का मतलब क्या, क्यों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होती थी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी हमारी डिस्टेंस होगी, ठीक है, और प्लस यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है वो जस्ट हमारे इस F1 का 2 टाइम है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं 2F1, ठीक है। अच्छा देखो, तो सबसे पहले हम अपनी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हमेशा याद रखना है कि वो चाहे लेंस की कंडीशन हो चाहे मिरर की कंडीशन हो, हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो मान लो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पर रखेंगे, ठीक है। कहाँ पर रखेंगे, इनफाइनाइट पर रखेंगे। देन आफ्टर उसके बाद हम कहाँ पर रखेंगे, बियॉन्ड द 2F1, ठीक है, यानी कि C1 की हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे। देन तीसरी कंडीशन कहाँ रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे। फोर्थ कंडीशन कहाँ रखेंगे, 2F1 एंड F1 के बीच में रखेंगे, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन कहाँ रखेंगे, F1 पर रखेंगे। एंड सिक्स कंडीशन कहाँ रखेंगे, F1 एंड इस हम C के बीच में रखेंगे, जिसको हम कहते थे ऑप्टिकल सेंटर। तो टोटल हमें कितने केसेस मिले, 6 केसेस मिले। सिमिलरली जिस तरीके से हमें कॉनकेव मिरर में हमें 6 केसेस मिलते थे। आ रही बात है समझ में, यानी कि अब सेम वही वाली प्रॉपर्टी देखना अब यहाँ पर रिपीट करने वाली है, बहुत आसान से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। देखो, तो कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, कौन सा, ये वाला। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपने ये लेंस बना लिया, बनाते चलो, ठीक है, ये आपने बना लिया। देन आपने ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आपने 2F1, ठीक है, F1 यानी कि हमारा ये फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बाद ये F2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड ये 2F2, इस तरीके से हमने ये चीज़ें हमने बना ली, ठीक है। 2F1 में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब F2 के जस्ट डबल है, तो इस वजह से हमने इसको लिख दिया 2F2, ठीक है, या फिर C2 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि हमें पता है ना दो सब। चलो ये सब बातें आपको पता है। हमने कहा सर पहली कंडीशन क्या है, देखो पहली हेडिंग समझना, पहली हेडिंग हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, आप चाहो तो लिख लो पहली कंडीशन, ये आपकी पहली कंडीशन है, क्या, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी पर है तो आपको पता है कि वहाँ से एक रे चलती थी, ये रे, फिर जब आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, आपको तो ये रूल पता है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, एक और रे चलो, एक और रे को ले चलो, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गया है,
तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गया तो ये सीधे की सीधी चली जाएगी, है ना। फिर एक और रेंज लो, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो ये सारी की सारी फोकस पर मिल रही है। तो देखो आपका जो इमेज बना है वो कैसा बना है, बहुत ही ज़्यादा छोटा बना है। क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा, एकदम टाइनी साइज का है। अब देखो, अब बात समझना, अब अगर हम बात करें कि सर ये रियल है या इन्वर्टेड है, देखो मिरर के केस में क्या होता था कि मिरर के केस में हम इस साइड के पोजीशन को हम मानते थे, मतलब इधर की साइड को हम मानते थे क्या मानते थे, हम रियल मानते थे। लेकिन लेंस के केसेस में भाई, लेंस देखो, लेंस से बेसिकली होना क्या है कि ऑब्जेक्ट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना है। तो अब लेंस में क्या होगा कि जो राइट साइड वाली जो पोजीशन होगी वो हमारी रियल होगी, और लेंस के लिए जो लेफ्ट साइड वाली जो पोजीशन होगी वो वर्चुअल होगी। ध्यान रखना। तो आपका जो इमेज है वो किधर बना है, वो बन रहा है आपके राइट साइड में। तो राइट साइड में बन रहा है, दैट इज़ ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वो रियल होगी। और रियल होगी और साथ ही साथ ये इन्वर्टेड होगी, मतलब दूसरी तरफ, नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है, अब जो पॉइंट साइज का ये जो इमेज बन रहा है ना, ये जस्ट उल्टी बन रही है। ठीक है, नीचे की तरफ बन रही है। ओके, तो दो बातें आपको यहाँ समझ में आ गया, नेचर आपको समझ में आ गया। तो आप नेचर क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अपने टेबल में देखो। ठीक है, ओके, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन में हमें देखो, आप अब मिरर वाला आप अपना चेक करो। मिरर वाले केस में आपको क्या मिला था कि मिरर वाले केस में भी आपको रियल एंड इन्वर्टेड मिला था, और बहुत ही ज़्यादा छोटा पॉइंट मिला था। और हमारी जो इमेज बनी थी, अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ थी, एट F2, मतलब फोकस पर हमें ये हमारी जो इमेज है वो हमें फोकस पर मिली। ये हमारी होगी पहली कंडीशन। अब बता दो दूसरी कंडीशन क्या रखेंगे, तो बियॉन्ड द 2F1 के थोड़ा सा पीछे। तो देख लेते हैं, है ना, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। क्या, बियॉन्ड द, हेडिंग डाल लो बियॉन्ड द 2F1। तो ये इस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ से एक रे चली जो कि कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वी नो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास हो गई। ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरी रे ले जाओ जो डायरेक्टली कैसे आप ले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले जाओ। तो आपको पता है कि अगर कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर होकर के जाती है तो वो डायरेक्टली चली जाती है, बिना बेंड हुए, बिना मुड़े। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ के केस में क्या था कि वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती थी। लेकिन लेंस के केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और जिस भी जगह पर क्रॉस करेंगी वहीं पर हमारी बन जाएगी इमेज। हमने यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया तो ये हमारी इतनी बड़ी हो गई इमेज। आगे बातें समझ में। तो अब देखो, ये भी जो इमेज बनी है वो भी लेंस की किस तरफ बनी है, वो भी राइट साइड में बनी है, इस तरफ बनी है। ठीक है, तो अगर इस तरफ अगर हमारी इमेज बनी है तो इस हम इमेज को कहेंगे क्या, हमारी ये रियल है। और देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिकली कैसे है, नीचे की तरफ है, तो हमारी ये इन्वर्टेड हो गई। आ रही बातें समझना। यही सारा का सारा फंडा हमें सारी चीज़ों के लिए अप्लाई करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या कि हम कॉन्वेक्स, ठीक है, हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम जो फोकल डिस्टेंस लेंगे वो हम राइट साइड की तरफ लेंगे। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से याद रख लो। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव, इसको आप लिख लो कहीं। ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल जो लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड जो हमारा कॉन्केव लेंस होगा उसका जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा। ओके, सारी बातें समझ में। देखो ऐसा क्यों है, अगर आप कहो इसका, देखो इसको अब याद रखने का अगर एक सिंपल सा सॉरी, देखो इसको अगर याद रखने का अगर देखो एक सिंपल सा तरीके अगर बच्चे अगर देखना चाहो ना, देखो कुछ ऐसे याद रख सकते हो। आपने कहा सर आपने क्या कहा, आपने कहा कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई कॉन्वेक्स आप कैसे बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो ना कॉन्वेक्स। तो देखो ये जो इसका फोकस होगा वो कहीं इस तरफ होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आप बात करो, कुछ ऐसे बना लो, तो हम ये वाला पोर्शन ना लेकर के हम इस वाले पोर्शन का देखेंगे। दैट इज ये हमारा प्योर क्या है, ये हमारा प्योर कॉन्वेक्स है, जो कि अपने मिरर वाले फॉर्मूले, मतलब ये याद रखने का एक तरीका है, निमोनिक समझ लो किस तरीके से आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो देखो कॉनकेव आप कैसे बनाते हो, कुछ इस तरीके से बनाते हो, पहला वाला कुछ इस तरीके से बनाते हो, फर्स्ट वाला जो आपका स्फीयर से काट करके कुछ ऐसा बनाते हो, फिर देन आफ्टर इसके बाद ये इस तरीके से बनाते हो। तो आपने ये बनाया ना, तो इसके लिए आपका जो फोकस होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा। तो इसलिए हम ये क्या कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस होगा वो राइट साइड में होगा, और कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकस होगा वो लेफ्ट साइड में। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। ठीक है, अगर राइट साइड में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली जहाँ से हमारी जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट की इस हमारी ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इससे जो हमारी डिस्टेंस होगी हम उसको कहेंगे यू। ये सब देखते चलो, है ना, यू कहेंगे। और जहाँ पे हमारी इमेज बनेगी तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे वी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वी, और सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू और इमेज की डिस्टेंस वी, और ये हमारी हो जाएगी इसके लिए फोकल लेंथ। क्लियर है।
ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन, u हम हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे, इधर वाला जो भी अगर हमारी जो भी डिस्टेंसेस मिल रही हैं वो सारी की सारी हम पॉजिटिव में रखेंगे, और u हमेशा हम हमेशा नेगेटिव में रखेंगे, वो चाहे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, वो चाहे कॉनकेव लेंस की बात करें, वो चाहे कॉनकेव मिरर की बात करें, वो चाहे कन्वेक्स मिरर की बात करें, चारों के केसेस में हमेशा हम u को निगेटिव ही रखेंगे। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया सेकेंड केस। सेकेंड केस हमने देख लिया कि सेकेंड केस बेसिकली किस, बस यही है और कुछ नहीं, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आप कहाँ रख दोगे, अभी आपने इसके पीछे रखा था, अब आप डायरेक्टली यहाँ पर रख दो, दैट इज 2f1 पर रख लो। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लिया। सिमिलरली फिर से एक रे ऐसे बढ़ाते चलो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये तो आपको पता है कि इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, तो ये फोकस से पास होकर के गई। एंड देन एक दूसरी रे ले जाओ, कुछ इस तरीके से ले जाओ। ठीक है, ये दोनों देखो जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर हमारा इमेज बनेगा, यानी कि अब ये देखो ये कहाँ पर, तो आपने ये देखो आप मिरर वाले केस में याद करो, कनकेव वाले मिरर में, कि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब अपनी इमेज को ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो आपको जो इमेज जो आपका इमेज बनता था वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता था। तो देखो यहाँ पर भी जो इमेज बन रहा है वो भी कैसे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी इमेज होगी वो हमारी रियल होगी, क्यों, क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें लेंस की इस तरफ की जो भी हमारी साइड लेनी है वो हमारी रियल है, और इस तरफ की जो भी साइड है हमारी वर्चुअल है। तो इस तरफ बन रही है, दैट इज इस तरफ बन रही है, तो ये सारी की सारी साइड हमारी रियल है। तो लेंस हमारी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वो रियल बनी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और जितनी बड़ी हमारी ऑब्जेक्ट थी उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी बना है। आ रही बातें समझ में? ओके, तो आप ये बात समझ में आ रही है ना? देखो वहाँ पर मिरर की केस में हमारे पास होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कहते थे सी। ठीक है, और इस केस में हमारे पास होगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको ओ से या फिर सी से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर की हम बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बेसिकली ओ से डिनोट, अगर एनसीईआरटी ओ लेकर के चलता है तो हम लोग भी ओ लेकर के ही चलेंगे। अच्छा, फोर्थ कंडीशन सोचो क्या हो सकती है। फोर्थ कंडीशन मान लो कि अब हम क्या रख दें, 2f1 और f1 के बीच में रख दें, ये हमने रख दिया। सेम वही फिर से कंडीशन अप्लाई करो, ये ऐसे गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। सिमिलरली एक दूसरी रे ले जाओ, ये कुछ इतनी बड़ी, यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट देखो इतनी बड़ी थी और जो इमेज बन रहा है वो इतना बड़ा इमेज बन रहा है ना? तो हम क्या कह देंगे कि अब देखो, अब इमेज की जो लोकेशन है वो बियॉन्ड द 2f2 है, मतलब हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर थी, सेकेंड वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर थी उसकी भी हमारी पीछे बन रही है इमेज, और बहुत बड़ी बन रही है। ठीक है, और इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो आपका अभी भी क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। भाई नीचे की तरफ है तो इन्वर्टेड, ऑब्वियस बात है, नीचे की तरफ है इन्वर्टेड, अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हमें छः कंडीशंस देखने हैं, दो और देख लेते हैं जल्दी से। देखो दो और देख लेते हैं जल्दी से। अब मान लो मैंने कहा अब हम कहाँ रख दें अपने ऑब्जेक्ट को, अब हम रख देते हैं फोकस पर। तो याद करो, आप अपने मिरर वाले को याद करो कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखते थे तो आपकी इमेज कहाँ बनती थी, इनफाइनाइट पर बनती थी, बहुत बड़ी बनती थी, मतलब कि आपका चेहरा उसमें इतना बड़ा नजर आता था कि मतलब अच्छे से आप देख भी नहीं सकते थे। ठीक है, ये बात थी। तो यहाँ पर भी हमने कुछ वैसे ही किया है, हमने अपने ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पर रख दिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया है। तो यहाँ से सेम एक रे ले जाओ पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये गई। दूसरी रे ले जाओ कुछ इस तरीके से, ये ऐसे सीधी चली जाएगी, देखो ये भी रे ऐसे सीधी चली जा रही है, ये भी रे ऐसे सीधी चली जा रही है। ये दोनों कहीं एक दूसरे को मिलेंगी क्या, कहीं नहीं मिलेंगी, मतलब इनफाइनाइट पर मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी मतलब इनफाइनाइट पर मिलेंगी। अब इनफाइनाइट पता नहीं क्या है, कितनी दूर है, हज़ारों लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ, पता नहीं कितना दूर है, ये आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, तो इसलिए हम कह देते हैं इनफाइनाइट पर बनेंगी। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पर बनी, यानी कि जो इमेज होगी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, है ना, इनलार्ज्ड होगी, एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इनलार्ज्ड। आगे बात समझ में, नेचर कैसा होगा, तो देखो ये बेसिकली लेंस के, ये हमारे राइट साइड में, तो लेंस के अगर राइट साइड में है तो हम क्या कहेंगे, रियल होगी, और नीचे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है तो हमारी ये इन्वर्टेड होगी। आ रही बातें समझ में? एक लास्ट कंडीशन ले लेते हैं, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, हमारी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। ये हमारा फोकस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में हमने कोई इतनी छोटी हमने ऑब्जेक्ट रख दी। अब इसका जो इमेज देखो सेम वही अप्लाई रूल करते हैं, क्या, पहली रे ले जाओ जो कि कैसी हो, पैरेलल हो। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम जरा सा भी नहीं होना है कंफ्यूज। आपने एक रे ऐसे ले गया जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये पास हो गई ना। आप ये सारी की सारी चीज़ें स्केल से बनाओगे। दूसरी रे ले जाओ जो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, तो ये देखो अब ये तो कहीं इनफाइनाइट पर भी नहीं मिलेंगी, क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से जा रही है, ये मतलब इनके बीच का जो गैपिंग है वो और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या होगा कि हम इनके रेज को, हम इनके हम ये जो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, हम इनको हम पीछे की तरफ इनको बढ़ाएंगे, ये हमने पीछे की तरफ बढ़ाया और ये हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो फाइनली ये जो है ये किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल गई, और जिस पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी वहाँ से यहाँ तक की हमारी ये इतनी बड़ी हमारी इमेज बन जाएगी। तो देखो इतनी बड़ी हमारी ऑब्जेक्ट थी और इतना बड़ा हमारा इमेज बन रहा है। और पहली बात देखो, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस कंडीशन में हमारी जो इमेज बन रही है
वो हमारी लेंस के ही मतलब जिधर की तरफ हमारी ऑब्जेक्ट रखी गई उधर की तरफ ही बन रही है, मतलब कि हमारी वर्चुअल है, यानी कि ये जो हमारी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, और इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हम इसको क्या कहते थे, इरेक्ट कहते थे। तो हमारी ये जो इमेज है वो इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो ये आपकी 6 कंडीशंस हो गई, यानी कि देखो अब आप इसको मैच करो अपने उससे मिरर वाले से कंपेरिजन करो, सेम आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन का कोई टेंशन नहीं है ना। ठीक है, इस तरफ की जो भी डिस्टेंसेज होगी वो सारी की सारी नेगेटिव, इस तरफ की जो भी डिस्टेंसेज होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव। और याद रख लेना है कि सर कॉन्वेक्स, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में हम कौन सा फोकस लेंगे, तो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम पॉजिटिव वाला फोकस लेते हैं, यानी कि इस तरफ वाला हम फोकस लेते हैं। और क्यों लेते हैं हम आपको ये बता चुके हैं वीडियो में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। अब देख लो, यानी कि अब जिस तरीके से आपका जो कॉन्वेक्स मिरर था, याद करो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको दो कंडीशन बनती थी इमेज की। तो सिमिलरली कॉनकेव लेंस के केस में मैंने कहा अपोजिट करना है, वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। मैंने कहा सर कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का अपोजिट क्या, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत मतलब एकदम जस्ट एकदम कुछ नहीं है यार, बहुत आसान सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, अब देखो इसकी बेसिकली दो कंडीशन होगी, जैसे वहाँ पे दो कंडीशन थी। तो सबसे पहले आप कॉनकेव लेंस बना लो, ये आपने कॉनकेव लेंस बना लिया। कॉनकेव लेंस तो आपको बनाने आना चाहिए, ये तो आप स्टार्टिंग ये सब सारी बातें हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस आपने बना लिया, इस तरीके से आपने कॉनकेव लेंस बना लिया। उसके बाद एक प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करो। सबसे पहले आप ये प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करो। अब यहाँ पर इसका कहीं सेंटर ऑफ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर होगा। ऑप्टिकल सेंटर देखो लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर होता है और मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दो बातें ध्यान समझना। ठीक है, सॉरी वहाँ पे हम पोल लेते थे, वहाँ पे हम पोल लेते थे और यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर लेंगे। और जो भी डिस्टेंसेज हम मेज़र करेंगे वो सारी की सारी डिस्टेंसेज हम अपने ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र करते हैं, और वहाँ पे हम पोल से मेज़र करते थे। अच्छा, तो अब मान लो कि हमारी कोई रेज़ है जो इनफाइनाइट से चली आ रही है, इस तरीके से इनफाइनाइट से आई, और आफ्टर रिफ्रैक्शन देखो ऐसा लगता था आफ्टर रिफ्रैक्शन कि ये जस्ट किसी मतलब ये जिस बिंदु से मतलब किसी एक पॉइंट से ऐसे होकर के लगता था कि ऐसे होकर के जा रही है, मतलब इट सीम्स, है ना, ऐसा कुछ लगता था कि ऐसे होकर के जा रही है। ठीक, मतलब ये रेज़ कहीं मिलने वाली है नहीं। देखो ये रेज़ जो है वो कहीं नहीं मिलने वाली है, ये ऐसे चली जाएगी, ये इस तरीके से ये सीधी चली जाएगी। आ रही बात है समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जहाँ पर भी हमारी ये इमेज जहाँ पे भी ये तीनों की यहाँ जहाँ पर भी हमारी रिफ्रैक्टेड रेज़ अगर क्रॉस करिए एक दूसरे को, तो वहीं पर हमें क्या मिलेगा, वहीं पर हमें इमेज मिलेगा। ये बात तो हमें पता है। ठीक है, इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमेशा आपको दो रेज़ बनाने पड़ेंगे। अब मान लो आपने दोनों पैरेलल ले लिया, कोई बात नहीं, ये भी सही है। तो आपने देखा कि जो इमेज बन रही है वो लेंस के इस तरफ बन रही है। तो अभी ऐसी बात है, अगर लेंस की अगर ये इस साइड बन रही है, ठीक है, तो हमारी वर्चुअल है। याद रखना, लेंस की अगर इस साइड बन रही है तो वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ साथ अब बेसिकली ये क्या होगा कि ये हमारा ये इरेक्ट होगा, ये इरेक्ट कंडीशन में होगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, है ना। तो क्या कहा आपने कि सर कॉनकेव लेंस के केस में हमारी जो जो हमारी फर्स्ट इमेज बन रही है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पर रखते हैं, तो फर्स्ट हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। ठीक है, और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, और ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ये पहली बात। अच्छा, अगर हम मान लो दूसरी केस ले लेते हैं, ये हमारी दूसरी केस है। ठीक है, दूसरी केस में हमने क्या कहा कि सर अब हम क्या करते हैं, हम इमेज को जो है अपने हम जो ऑब्जेक्ट है हम उसे कहीं भी मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन पर हम कहीं भी रख दें। मान लो हम इस जगह रख देते, कहीं भी आप रख करके देख लो। ठीक है, तो आप दो रेज ले जाओ, पहली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होती हुई जा रही है। दूसरी रेज ले जाओ जो डायरेक्टली क्या हो, प्रिंसिपल जो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही हो, तो आपने ये दूसरी रेज ले गए, है ना। तो अब ये तो कहीं बेसिकली मिलनी है नहीं, हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो जहाँ भी ये पीछे की तरफ मिलेंगी, जहाँ भी ये पीछे की तरफ मिलेंगी, ठीक है ना, इस तरीके से, तो वहीं पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आपकी देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, ऑब्जेक्ट जो थी वो यहाँ पर थी, इमेज जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो अभी भी ये क्या है, लेंस के लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में तो हमारी ये जो इमेज होगी वो अभी भी क्या होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल के साथ साथ और देखो कैसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है, दैट इज ये इरेक्ट होगी। तो आगे बातें समझ में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यानी कि आप ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन बस फ़र्क क्या था कि वहाँ पे आपने मिरर के केस में पढ़ा था और यहाँ पर आप लेंस के केस में पढ़ रहे हो, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान सा है। ठीक है, अगर आपने मिरर का नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा। ओके, क्लियर है। तो अगर आप नहीं पढ़ो तो जाकर के वहाँ से पढ़ो, है ना। ये बस इतनी सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके,
चलिए, तो अब आगे देख लेते हैं। ओके, फिलहाल अभी इसको हम यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और ये सारी की सारी जो इमेजेस आप जो बना रहे हो लेंस के थ्रू, वो सारी की सारी आप फिर से आप अपनी कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बंद करके। ठीक है, और कम से कम एक बार तो जरूर प्रैक्टिस करो ना। आपने बना लिया, अच्छी बात है, फिर से दोबारा एक बार बना लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।